हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड अनु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और स्कूली बच्चों के साथ योग किया। इस अवसर पर उपायुक्त हमीरपुर हेमराज पैरवा, पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री सहित नेहरू युवा केंद्र, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के प्रशिक्षक, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को भी सुना गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों द्वारा करीब आधा घंटा योग की विभिन्न क्रियाओं को करवाया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के 180 देश के प्रतिनिधियों के साथ योग दिवस मनाएंगे। भारत का योगदान योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में रहा है। उसमें कुछ स्थानों पर अभी काम बाकी है, जैसे वो कार्य पूरा होता है, क्योंकि इस बार बारिशें बीच बीच में समय से पहले भी होती रही, अवरोध भी पैदा होता रहा। जैसे उसका कार्य पूरा होता है, शीघ्र इसको जनता के लिए खोल दिया। ऑफ एक्सीलेंस, ये खेलों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमीरपुर में इसको बनाया जाएगा और इस नए भवन में अनेकों सुविधाएं होंगी, जहां पर बहुत सारी खेलों के लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बल्कि कोचेस की नियुक्ति की जाएगी और हॉस्टल की सुविधा हो, ऐसा प्रयास है, ताकि इस पूरे क्षेत्र के सैकड़ों ऐसे खिलाड़ियों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और भविष्य के लिए वो हिमाचल और भारत के लिए मेडल जीत सके। मैं सबसे पहले तो देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस में लगभग दुनिया के 180 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लोगों के साथ वहां पर योग मनाएंगे। ये भारत का एक बहुत बड़ा योगदान देश और दुनिया के प्रति है, आरोग्य को बल देता है और हमने देखा है कोविड के समय भी योग और आयुर्वेद ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बार की थीम वासुदेव कुटुंबकम है और हमने कोविड के समय भी दिखाया कि केवल ये भारत का नारा ही नहीं, भारत इसको जीता भी है और वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 160 देशों को जब वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किसी ने किया तो भारत ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अब भी भारत की ये देन योग दुनिया को जो एक मेंटल हेल्थ, फिटनेस, इस सब के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा। योग के अगर आप लोगों में देखोगे तो हाथों को मोड़ना, ये अपने आप में ही एक तरह से आपके सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना को भी जोड़ता है और मुझे पूर्ण विश्वास है वासुदेव कुटुंबकम के इस नारे के साथ साथ हम पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार भी करेंगे और योगदान भी देंगे और आरोग्य की ओर बढ़ेंगे। वासुदेव कुटुंबकम इस थीम को लेकर ही चले हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और G20 में भी हमारा लोगो वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर इसी के साथ काम कर रहे हैं। दुनिया को भारत ने न केवल योग बल्कि आयुर्वेद भी दिया। तो कोविड के समय जब दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वैक्सीन मैत्री में 160 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किसी और देश ने नहीं, भारत ने करके दिखाया और करोड़ों लोगों की जान बचाने का कार्य किया। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि योगासना अब एक स्पोर्ट के रूप में भी उसको माना गया है। उसके नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं
अगर आप योग को अपनाते हैं तो आप कंपटीशन में भाग भी ले सकते हैं। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भारत में केवल 23 हैं और 23वां सेंटर कहीं और नहीं, हमने हमीरपुर के लिए मंजूर किया है, जहां हमीरपुर में पूरे क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को चुना जाएगा, खिलाड़ियों को, और यहां ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों का चयन कर दिया गया है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसका अब अपना भवन हो, उसके लिए भी कुछ दिनों में इसकी मंजूरी हो जाएगी और लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बहुत आलीशान और लेटेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा खेल सुविधा ऐसी कहीं पर बनेगी तो हमीरपुर में यहीं पर बनने वाली है। मित्रों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी का जाना हुआ और उसको संबोधित किया, तब उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तावना रखी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, दुनिया के सभी देशों ने आम सहमति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने की सहमति दी। आज आप दुनिया भर के कोने कोने में देखेंगे, सब लोग योग मना रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी देन पूरे विश्व के लिए है, हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं, ये पहली स्टेट विजिट है, ऐतिहासिक विजिट है, और आज शाम को ही जब अमेरिका में सुबह होगी, यानी कि वहां पर 21 तारीख की सुबह आज भारत की रात के समय होगी, तो नरेंद्र मोदी जी कहीं और नहीं, यूनाइटेड नेशन का जो कैंपस है वहां पर दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।